क़ारी मेडिसन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है शेख के बड़े खुलफाओं में थे, बड़े बड़े मजलिस से खिताब फरमाते और ये बात हज़रत ज़रूर फरमाते, बल्कि अपनी दुआओं में भी इस बात का इजहार फरमाते कि अल्लाह हम सबों के मिजाजों से मानना निकाल गया है, हम सबों के मिजाजों में मानना अता फरमा। और आज अगर नहीं मानते हैं तो पीर की नहीं मानते, उस्ताद की नहीं मानते, बाप की नहीं मानते, माँ की नहीं मानते, मानते हैं तो नफ्स और शैतान की मानते। और अल्लाह ताला ने हर एक के पीछे नफ्स और शैतान को छोड़ा है। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, वो कामयाब हो गया जिसने इस नफ्स को पाक कर लिया, और बर्बाद तबाह बर्बाद हो गया, खसारे में रहा जिसने इसको गुनाहों में धंसा दिया। इस नफ्स के शर और फितने से कैसे बचेंगे, शैतान के मकर फरेब से कैसे बचेंगे। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआओं को के जरिए से भी उम्मत को जबरदस्त तालीम दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शे बख्शाए हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सूरह फतह नाजिल हो गई। इसके बावजूद उम्मत का ऐसा दर्द था, आपको ऐसा उम्मत का गम था कि उम्मत जन्नत में कैसे जाएगी, उम्मत नफ्स के शर और फितने से कैसे बचेगी, शैतान के मकर फरेब से कैसे बचेगी। बावजूद है कि आप बख्शे बख्शाए हुए, आपकी शान में सूरह फतह नाज़िल, इसके बावजूद आप उम्मत की तालीम के लिए कैसी दुआ फरमा रहे हैं। अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, ऐ अल्लाह एक लम्हे भर में नफ्स के हवाले ना फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु मिन फितनतिन निसा, ऐ अल्लाह औरतों के फितने से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा आते नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा मौलाहा, ऐ अल्लाह हमारे नफ्स में पाकीज़गी अता फरमा, तक़वा अता फरमा, क्योंकि आप ही इसके बेहतरीन मुज़क्की हैं, पाक फरमाने वाले हैं, आप ही इसके खालिक व मालिक हैं। इस नफ्स के अंदर तक़वा कैसे आएगा। जो आयत शरीफा मैंने पढ़ी है, इस आयत शरीफा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चों की सोहबत इख्तियार करो। मालूम यह हुआ कि अल्लाह का डर, अल्लाह की मोहब्बत, जिसके दिल में अल्लाह का डर है और जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, उनकी सोहबत से ये दौलत मिलेगी। ख्वाजा अज़ीज़ हसन मसरूब रहमतुल्लाह अलैह डिप्टी कलेक्टर थे, इस्तिलाही आलिम नहीं थे, लेकिन इस तक़वा की दौलत को हासिल करने के लिए उन्होंने हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत इख्तियार की। और आपके मजलिस की इतनी कद्र थी आपको कि 24 घंटे का सफर करके आप हजरत की मजलिस में जाया करते थे, और एक दो मजलिस आपको मिला करती थी। फिर अल्लाह ताला ने कैसा कुछ नवाजा कि शम्सुल उलमा का खिताब उनको मिला, बड़े बड़े उलमा उनके कदरदान हुए, और अपना मुसले बनाया उनको, जिस पर उन्होंने कहा कि वाकई अल्लाह वालों की सोहबत से क्या कुछ मिलता है लोग जानते नहीं हैं। और इस बात का इजहार अपने दो शेर में किया कि नाकिस को एक निगाह में कामिल बना दिया, नाकिस को एक निगाह में कामिल बना दिया, मज़्ज़ूब ना रसीदा को वासिल बना दिया, इतना उभारा सदरे अफाजिल बना दिया, जिस दिल को तुमने देख लिया दिल बना दिया। जब हजरत का विसाल हुआ, उनके जब खुलफा, बड़े बड़े खुलफा जब हजरत ख्वाजा तशरीफ ले आते, सबकी ज़बान बंद हो जाती थी। मेरे मजलिस हजरत ख्वाजा अज़ीज़ हसन रहमतुल्लाह हुआ करते थे, उस पर कहा कि इतना उभारा सदरे अफाजिल बना दिया, जिस दिल को तुमने देख लिया दिल बना दिया। इसी तरह से ये सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह को अक़ीदत नहीं थी थानवी रहमतुल्लाह से, मौलाना ज़फ़र उस्मानी ने एक शेर लिखा महरूम का, बस काम बन गया उनका। अपनी इस्लाह के गर्ज से हजरत पहुँच गए थाना भवन, और जब हजरत की मोहब्बत भरी निगाह पर पड़ी तो दिल की खिड़की खुल गई जब से चश्मे बसीरत अपनी नजरों से खुद गिर गए। हज़रत वाला का ये शेर है कि एक तो बसारत और बसारत तो सबको है, लेकिन बसीरत मुजाहिदे पर दिल की आंख खुलती है। जब हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत मिली तो फरमाते हैं, वाकई पहले मैं भी समझा करता था कि मैं भी कुछ हूं, लेकिन मेरा इल्म हजरत के सामने गर्द है। आपके अंदर जो दौलत है और जो कीमती हीरा लिए हुए बैठे हुए हैं बोरिया पर, हम इससे महरूम हैं।
और हज़रत की चंद दिन की सोबत ने क्या से क्या बना दिया। हज़रत सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया वाकई हमें और पहले आना चाहिए हज़रत की खिदमत में। एक ही सोहबत मजलिस मिली और उसी सोहबत से अपने उस फ़ायदे का जो इजहार किया है हज़रत सलमान नदवी ने और फिर अपने को मिटाया है इस तरह उन्होंने। अल्लाह अकबर। जाने किस अंदाज से तकरीर की, फिर न पैदा शुबह बातिल हुआ, आज ही आया मज़ा कुरान में जैसे कुरान आज ही नाज़िल हुआ। और इजाज़त में बरकत है। फरमाया कि मैं हज़रत से जब इजाज़त ली जिक्र की तो अल्लाह अकबर कैसी हलावत मिली कि जाने किस अंदाज से तकरीर, नाम लेते हुए नाम जब अल्लाह का लिया बस ऐसा नशा सवार हो गया, ऐसी हालत हो गई कि जी चाहता था कि अल्लाह अल्लाह करते रहें। अल्लाह के नाम में ये असर, नाम लेते ही नशा सा छा गया, नाम लेते ही नशा सा छा गया। जिक्र में तासीर दौरे जाम है और ऐसी दौलत मिलती है अल्लाह वालों की सोबत से। वो अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का खौफ जब दिल के अंदर आ जाएगा, जब दिल की इस्लाह हो जाएगी, निगाहों से कायनात की मोहब्बत गिर जाएगी। फरमाया कि आज दुनिया ही बाहर लगाने की सोचते हैं। जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं होती, अल्लाह का खौफ नहीं होता तो यही के लिए, दुनिया ही के लिए मरते रहते हैं, हाय हाय दुनिया के लिए करते रहते हैं। दोस्तों अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करो, कैसी दौलत मिलती है। फरमाया कि अब तो दुनिया की तरफ नजर नहीं उठती है, यहाँ ऐसे रहे कि वैसे रहे, वहां देखना है कि कैसे रहे। हयात दरोजा का क्या ऐशो गम, मुसाफिर रहे जैसे तैसे रहे। इस सोहबत से ऐसी दौलत मिली है। अभी हज़रत मौलाना ने फरमाया कि सबसे बड़ा ताल्लुक बीवी से होता है, उससे टकराव नहीं होना चाहिए। कैसे उसके टकराव से बचेंगे? खुशगवार जिंदगी कैसे होगी जब तक दिल की इस्लाह नहीं होगी, दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं और तक़वा की दौलत से जब हम फैज़याब नहीं होंगे उस वक्त तक टकराव से बच नहीं सकते हैं। बड़े हालात आते हैं। हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई साहब जब हज़रत थानवी से ताल्लुक़ हुआ तो लोग हैरान हो गए कि ये तो डॉक्टर थे, ये चेहरे पे दाढ़ी और सर पे टोपी और कुर्ता पैजामा कैसे इनके ऊपर आ गया? तो कहा कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की सोबत की बरकत है। और यही नहीं, ऐसी तक़वा की दौलत, ऐसे सुन्नत के आशिक हो गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर में तशरीफ़ लाते तो आप, हज़रत अम्मा आयशा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे तबस्सुम होता था। झिरकना तो बहुत दूर की बात है, कुछ कहना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के बात किया करते थे, कभी किसी को झिरकते नहीं थे। फरमाते हैं डॉक्टर साहब कि मैंने 52 साल जिंदगी में अपनी शरीक हयात को कभी लहजा बदल के बात नहीं की। 52 साल अपनी शरीक हयात को कभी लहजा, और उससे बढ़कर उनकी अहलिया मोहतरमा कहती हैं, जो हजरत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी साहब फरमाते हैं कि पिरानी अम्मा ने कहा कि हजरत ने इस अरसे में कभी किसी काम का हुक्म नहीं दिया। आज हम लोग बीवी को खादिम समझते हैं जी, हजरत ने कभी किसी काम का हुक्म नहीं दिया। फरमाती है कि मैं खुद ही उनके लिए खिदमत के लिए तैयार रहती थी। ऐसी मोहब्बत, ऐसे सुन्नत को जिंदा किया। दोस्तों ये तक़वा की बरकत है। इसी तरह मौलाना मोहम्मद अली जौहर आलिम नहीं थे, लेकिन आलिम का मौलाना का खिताब मिला और तस्लीम और रिज़ा के पैकर बन गए। फरमाते हैं दुनिया में जन्नत का मजा देखना है तो अपने मर्जी को अल्लाह के मर्जी में फना करके देख, हर हाल में राजी पर रिज़ा हो तो मजा देख, और दुनिया ही बैठे हुए जन्नत का मजा देख। तो दोस्तों तक़वा की दौलत जब ही हाथ आएगी जब अल्लाह वालों से जिनसे मुनासबत हमारी हो उनसे अपना ताल्लुक़ पैदा करें। हज़रत शाह वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं अपने इन अजीज हुफ़्फ़ाज़ से ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक इस्लाह नहीं होगी, तक़वा की दौलत नहीं आएगी, जब तक अल्लाह अल्लाह नहीं करेंगे उस वक्त तक इल्म में बरकत नहीं आएगी। हम फ़ायदेमंद इंसान नहीं हो सकते हैं। तो हज़रत शाह वसीउल्लाह से फरमाते थे कि अब पूरी बसीरत के साथ मैं कहता हूँ कि अवाम तो आम तलबा को भी पढ़ने के ज़माने ही में अल्लाह वालों से ताल्लुक़ पैदा करना चाहिए, उनसे कुछ नुस्खा लेके अमल में लाना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे तो न इनके इल्म में बरकत आएगी न इनके अमल में बरकत आएगी। दोस्तों अजीज़ों बुजुर्गों, आज तक़वा के फुक़दान की वजह से दुनिया में आग लगती जा रही है, कोहराम मच रहा है। आज हमारा कोई वजन नहीं,
ये पैगाम हमारे हज़रत वाला ने शेर में दिया है कि सबब क्या है नादा, सबब क्या है नादा, जरा सोच इसको, तेरा अब कहीं क्यों ठिकाना नहीं है। तू नाशाद है तो ताज्जुब ही क्या है, तेरी जिंदगी जाहिदाना है। जब तक जिंदगी के अंदर तक़वा नहीं आएगा, जीने का मजा नहीं आ सकता है। हालात संवर नहीं सकते हैं, हालात जब ही बदलेंगे, मसाइल का हल जब ही निकलेगा कि अपनी जिंदगी में हम तक़वा पैदा करें। और तक़वे का महीना आ रहा है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीना पहले ये रजब का चांद देखते तो ये फरमाते, अल्लाह मुबारक ना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह रजब शाबान में बरकत फरमाई और रमज़ान मुबारक के महीने पहुंचा दीजिए। 2 महीना पहले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इश्तियाक है और ये इंतजार फरमा रहे हैं, दुआ फरमा रहे हैं। और अभी के ईमान वाले का क्या हाल है, रमजान आता है तो घबराने लगते हैं। और हज़रत मौलाना ने फरमाया नहीं कि 98% मस्जिद से दूर, घर का एक गार्जियन अगर नाराज हो जाता है, घर का निजाम दरहम बरहम हो जाता है, अल्लाह की कायनात में 95%, 90%, 98% बगावत उतर गई है और मुल्क का निजाम चलता रहेगा सलामती के साथ। आज जो कोहराम मच रहा है, हज़रत वाला ने अपने शेर में एक जमाना आएगा कि दुनिया में कोहराम मचेगा, वो बगावत का नतीजा होगा। बंदे अल्लाह के अल्लाह से जब बागी हैं, बंदे अल्लाह के अल्लाह से जब बागी हैं, क्या ताज्जुब है दुनिया में बपा है कोई, ये कोई महल्ले ताज्जुब नहीं है। और अगर नहीं संभले और गफलत की दुनिया में रहे तो दोस्तों इससे बदतर हालात आने वाले हैं। क़यामत से पहले क़यामत आने वाली है। मौलाना मोहसिन उस्मानी साहब का चंद माह पहले एक मजमून आया कौमी तंजीम में, हालात के तनाजुर में उन्होंने मजमून लिखा है कि दुश्मन इस्लाम बातिल ताकतें मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए कैसी कैसी प्लानिंग बना रहे हैं, साजिशें चल रहे हैं। दोस्तों जब तक अल्लाह से हमारा ताल्लुक नहीं होगा, अल्लाह की मदद जब तक नहीं आएगी, हम मुसीबत के पेट से निकल नहीं सकते। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से इज्तिहादी तौर पर चूक हुई है और कहाँ चले गए, उसकी वजह से शिकम माही में चले गए, 3 अंधेरे में चले गए, घुट रहे थे उस अंधेरे में, लेकिन उसी अंधेरे में अपने उस इज्तिहादी गलती का एतराफ़ किया और अल्लाह को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम इस आयत करीमा का विर्द नहीं रखते तो दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बत्निही इला यौम युबअसून। क़यामत तक उसी मछली के शिकम में माही मछली के पेट में रहते, उसी में घुटते रहते अंधेरे में। लेकिन जब उन्होंने पुकारा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अपने को कसूरवार ठहराया, तो अल्लाह ताला ने फजल फरमाया और फरमाया कि फस्तजबना लहू, हमने उनकी पुकार को सुना, वनज्जैनाहु मिनल गम, उस घुटन से हमने निजात दिया, वकज़ालिका नंजिल मोमिनीन, इसी तरह मोमिनों को भी हम निजात देंगे कि अपने किए पर निदामत के आंसू बहाएंगे, हम उसको अपनी आवाज़ से मोहब्बत में ले लेंगे। रोता है जो भी अपने गुनाहों को सोचकर, रहमत तलाश करती है उस अश्क बार को। 2 आंसू अल्लाह को बड़े महबूब हैं, को आंसू जो अल्लाह के खौफ से निकले, दूसरा वो आंसू जो अल्लाह की मोहब्बत में निकले। हम दुनिया के नुकसान पर, औलाद के नुकसान पर तो हम रोते हैं, लेकिन क्या दीन का नुकसान हो रहा है, इसका गम है हमको, इस पर अफसोस है। कैसे हम फला पाएंगे, कैसे हमारे मसाइल का हल निकलेगा। तो ज़रूरत इस बात की है दोस्तों अजीज़ों, ये मुबारक महीना आ रहा है, इस मुबारक महीने में जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया है, क्या हिकमत भरा पैगाम है कि उस मुबारक महीने में कसरत से कलमा तैयबा का विर्द रखना। देखिए हर चीज़ की सफाई की कुछ ना कुछ चीज़ें होती है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल की सफाई के फरमाते हैं कि जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो संवर जाता है सारा जिस्म संवर जाता है, अगर वो बिगड़ जाता है सारा जिस्म बिगड़ जाता है। वो दिल है, इंसान का दिल साफ शफाफ होता है, गुनाह करता है तो स्याह नुक्ता लग जाता है, और तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करता वो स्याही बढ़ते बढ़ते पूरे क़ल्ब पर छा जाती है, फिर उस पर दीन की बातें असर नहीं करती, फिर तौबा की तौफीक नहीं मिलती। जब तक उसने किए पर निदामत के आंसू नहीं बजाए, जो काई जम गई, जब तक उसको अपने निदामत के आंसू बहा के उसकी सफाई न करे, जुल्मत न दूर होगी गुनाहों की दोस्तों, जब तक ना आप अश्क निदामत बहाइए। जब अश्क निदामत अपने गुनाहों पर, वक्त के खतियत का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत है कि अपने गुनाहों पर रोया करो। आज क्या हाल है, गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, गुनाह के दर्द में फंसते, एहसास तक नहीं है। ये दज्जाली फितने जो आज घर घर में आ गए हैं,
ये नेट वाला मोबाइल जो है ये आग है, आग। अगर एहतियात नहीं किया इसके इस्तेमाल करने में तो आग जला के राख कर देती है, तो ईमान को भी जला के राख कर देगी। ये चीज ऐसी है। इसलिए दोस्तों अजीजों, अल्लाह से वालिहाना जब तक ताल्लुक न हो, अल्लाह की याद में जब तक नहीं लगेंगे, हम इस फितने के दौर से और शैतान और नफ्स के शर फितने से और शैतान के मकर फरेब से बच नहीं सकते हैं। जब ही बचेंगे कि तेरे इश्क में मैं फना रहूं, तेरे इश्क में मैं फना रहूं, तेरी याद में मैं लगा रहूं, तू करम से अपने मुझे बचा कि ये दौर दौर शुरूर। ये शेर हजरत वाला का 50 साल पहले का है। इस जमाने में हजरत है तो क्या फरमाते कि जंगल अपने ईमान की बचाना चाहते हो तो अब निकल जाओ जंगल में, वरना बड़ा मुश्किल है ईमान बचाना। तो दोस्तों अजीज़ों बुजुर्गों, हमारे हम अब वक्त ज़्यादा लेना नहीं चाहते, 12 बजे ही का वक्त था, लेकिन बहरे कैफ अल्लाह ताला ने जो कहने की तौफीक दी, अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने की तौफीक अता फरमाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया है इसको कह के मैं अपने बयान को ख़त्म करके दुआ कहूँगा कि हर चीज़ की सफाई की कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। लेकुल शैन सक़ालत व सक़ालुल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह। देखिए कैसी हिकमत बड़ी तालीम है कि हमारी उम्मत अगर कलमा शरीफ का विरद रखेगी, सुबह शाम उसकी गंदगियाँ दिल से निकलेगी, अल्लाह की रोशनी कल्ब में आएगी, अल्लाह का नूर कल्ब में जमेगा, फिर कैसे वो गुनाह करेगा। जिसके कल्ब में अल्लाह का नूर आ जाए, आज दिल का सत्यानाश है जिसकी वजह से गुनाह पे गुनाह करते जाओ, तौबा की तौफीक तौबा नहीं कर रहे हैं, रोते गिरगिराते नहीं हैं। तो अल्लाह के वजह की कलमा शरीफ पढ़ते रहना है कसरत से कलमा उस मुबारक महीने में। और फरमाते हैं कि इस्तिग़फ़ार की कसरत, जब इस्तिग़फ़ार की कसरत रखेंगे अल्लाह ताला जान माल बरकत फरमाएंगे। इसी तरह जन्नत का सवाल, जहन्नम से पनाह, क्या हिकमत बड़ी तालीम है। न जन्नत का शौक़ है न जहन्नम का खौफ है। कैसे जन्नत वाली जब शौक़ पैदा हो तब तो जी। तो महीना भर अगर इसके लिए हम दुआ करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाली ज़िंदगी भी हमारी पाकीज़ा रहेगी, उसमें भी हम सवाल करते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें जन्नत वाले अमाल की तौफीक देंगे। और जहन्नम से पनाह मांगे, अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम वाले पनाह से भी बचने की तौफीक दें। अल्लाह ताला जहन्नम से बचने की तौफीक अता फरमाएंगे। इसलिए हम जहन्नम से पनाह तो मांगे, जहन्नम का खौफ तो रखें कि कैसे दर्दनाक अज़ाब उसमें होने वाला है। और गुनाह करके अगर मौत हमारी अच्छी नहीं हुई, हमारी ज़िंदगी अगर जो है पाकीज़ा नहीं रही, तो मौत कैसी होगी, नतीजा हम लोगों के सामने है। इसलिए मौत उसी हालत में होगी जिस हालत में तो शरूर उसी हालत में उठाए जाएंगे जिस हालत में मौत होगी, और मौत उसी हालत में आएगी जैसी ज़िंदगी होगी। हम सब चाहते हैं कि अच्छी मौत हो, इसके लिए ज़रूरत इस बात की कि अल्लाह वालों से अपना ताल्लुक़, जिनसे मुनासबत हो उनसे इस्लाही ताल्लुक़ कायम करें, उनसे कुछ तस्बीहात लें, उनको ज़िंदगी में लाएँ, तक़वा तहरत वाली ज़िंदगी बनाएं। फिर आने लगे गुलशन के मज़े हमको कफ़स में, शिकवा न कभी हम तेरा सयाद करेंगे। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। क्यों दाल रोटी क्यों ना खाएं, झोपड़ी के मकान में क्यों, ये हसरत नहीं होगी कि हमारे पास ये महल मकान और पैसे की रेल पेल क्यों नहीं है। इससे बढ़कर नहीं कोई दौलत। अल्लाह अल्लाह हर घड़ी करना, और इस यकीन के साथ हज़रत वाला फरमाते हैं कि सुबह शाम ज़िक्रुल्लाह का एहतमाम। और इसी वजह से जगह जगह हमारी मजालिस हो रही हैं, लोग जुड़ रहे हैं और ज़िक्र के आदी बन रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबों को ज़िक्र करने वाला, कसरत से ज़िक्र करने वाला बनाए, और हमारी ज़बान को अल्लाह अपनी याद में मसरूफ़ रखे। बिल यकीन तुझ पे हो अल्लाह की रहमत नाजिल, अपने अल्लाह को अगर याद करे सुबह शाम। अल्लाह ताला इन्हीं बातों पर हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। और जो हम पैगाम मिला है हमारे उलमा कराम ने दिया है, इन सब बातों पर अल्लाह ताला के सुंदर अमल की तौफीक अता फरमाए। और इसी शेर पर अपने बयान को ख़त्म करूँगा कि तन्हा न चल सकेंगे मोहब्बत की राह में, तन्हा न चल सकेंगे मोहब्बत की राह में, हम चल रहे हैं आप मेरे साथ आइए, यूँ चल सकेंगे आप ना अल्लाह की तरफ जब तक न अहले इश्क की सोहबत में आइए। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा असअलुका अल अफ़्व वल आफ़ियह फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा अरहमना वरहम उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अस्लिहना व अस्लिह उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा फ़र्रिज अन्ना व फ़र्रिज अन उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम या अरहमर राहिमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका
नस्तगीस। या अल्लाह, हम सब के खताओं गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह मुबारक